बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आपके लिए बकरीद स्पेशल में जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मटन कढ़ाई की रेसिपी। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की ये रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और दूसरा ये कि ना वीडियो आपने पूरी देखनी है बिना स्किप किए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ इसे शेयर कर लें। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपने बनाना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो कढ़ाई मैंने ली है, लोहे की कढ़ाई है। इसके अंदर मैंने 1 कप तेल डाला है और अब इसके अंदर ये मटन मैंने डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका था। अब इसके अंदर हमने ये डाल दिया है गोश्त। हमने इसको फ्राई करना है, सिर्फ गोश्त को ही अभी हमने फ्राई करना है। और इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो वैसे भी लोहे की कढ़ाई जो होती है या लोहे की बर्तन जो होते हैं उसमें पकाने से हमें एक फ़ायदा भी होता है। जैसे लोहे के तवे होते हैं, ये चीज़ें आप इसमें बनाएं तो हमारे जिस्म को आयरन भी मिलता है इसके साथ साथ। तो आप कोशिश किया करें कि लोहे के बर्तन में बनाएं या मिट्टी के बर्तन में भी बहुत अच्छा बनता है। तो अब इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत और 2 खाने के चम्मच भर के हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसको इसके साथ भी भूनेंगे, थोड़ी सी भुनाई करेंगे इसकी हम। तो ऐसे थोड़ी सी भुनाई करने के बाद हमने इसको अब कवर करके रखना है पकाने के लिए, ताकि ये जो हमारा गोश्त का पानी है और अदरक लहसुन जो है इसका पानी जो है ये सब ड्राई हो जाए। तो 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके पकाएंगे। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये जो गोश्त का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, ये बिल्कुल भुन चुका है। अब ये देख सकते हैं आप इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और ये इसी तरीके से गल जाता है, बहुत ही आसानी से गल जाता है। बाज़ लोग कुकर में पकाना चाहते हैं तो वो कुकर में भी बना सकते हैं, पर इस तरीके से बनाने से जायका भी अच्छा आता है। अब इसके अंदर मैं 4 से 5 टमाटर मैंने ले लिए हैं। इसको मैंने बीच से कट किया है, 1 पीस टमाटर के 2 पीस किए हैं और इसको इसमें अच्छी तरीके से मैं फैला दूंगी ताकि ये हमने इतनी देर पकाने के टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो जाए। अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं डाल दूंगी ताकि गोश्त जो है हमारा नीचे से लगना ना शुरू हो जाए, क्योंकि टमाटर तो हमने ऊपर की सतह पे इसको अच्छी तरीके से फैला देना है। अब इसको कवर करके हमने पकाना है 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हमारे ये हो चुके हैं और अब हमारे टमाटर देख सकते हैं आप कि छिलके उनके कितने सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इनको छिलकों को हमने इसमें से निकाल लेना है ताकि ये आराम से निकल जाए, वरना ये मुंह में आते हैं तो बुरे लगते हैं ना। तो इसलिए आप सारे छिलकों को हटा देंगे इसमें से और फिर हमने इनकी भुनाई करनी है। तो अच्छी तरीके से इसके सारे छिलके हमने हटा दे हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप बकरीद में भी इसे बनाएं और वैसे भी आम रूटीन में भी इसको बनाएं। मैं आपके घर में गेस्ट आ जाए जब बनाएं इसे। आप चाहें तो इसे बीफ के साथ या चिकन के साथ भी बना सकते हैं, पर मटन में बहुत अच्छी लगती है ये। तो अब सारे टमाटरों को हमने चमचे की मदद से मैश कर देना है इसके अंदर। इसको हमने अच्छी तरीके से भूनते जाना है, क्योंकि अब इसके अंदर पानी भी टमाटरों ने छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर हम सारा मसाला डालेंगे। ये धनिया रोस्ट किया हुआ है, मैंने 1.5 खाने का चम्मच डाला है। ज़ीरा रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ हमने ये 1 चाय का चम्मच डाला हुआ है। काली मिर्च जो पिसी हुई है हमारी ये 1.5 चाय खाने का चम्मच डाला है। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली। कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें कम डाली है, क्योंकि इससे जो है ना कलर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। हमने ये ब्लैक पेपर से ज़्यादा इसको कलर देना है। तो अब ये जो है अच्छे से हमने इसकी 15 से 20 मिनट अच्छे से इसकी हमने भुनाई करनी है। ये भुनाई हमारी तकरीबन हो चुकी है। हमने तेज़ आंच पे हमने इसको पकाया है। और अब जो है इसके अंदर हमने हरी मिर्चें कट करके डाल दी। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर ये मैंने आधे चाय का चम्मच डाल रही हूँ, आधे चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला हमने ज़्यादा नहीं डालना है, वरना वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा हमारा। क्योंकि हमारा जो ब्लैक पेपर का जो निखर के उठ के आना है ना मसाले की, उसकी खुशबू जो उसका जायका जो है ना वो फिर गरम मसाला ज़ाया कर देगा। अब जो है इसके अंदर जो है हमने ये 1 नींबू ले लिया है, इसको बारीक बारीक से स्लाइस कट किए, ये इसके अंदर डालेंगे। ये एक इसके अंदर डालने से एक तो खटास इसके अंदर आती है और वो जो जायका है ना दुबाला हो जाता है। अब इसके अंदर अदरक डालेंगे और बारीक कट की हुई और हरा धनिया इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। अब आप इसे अच्छे से इसे सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये कढ़ाई बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं इसको कितनी मैंने भुनाई की है। अच्छी तरीके से सारा काम ज़्यादातर ना भुनाई का ही है। हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट हमने इसको कवर करके पकाया और बाकी हमने इसको खोल के ही भुना है इसको।
तो अब इसको हम रायते के साथ और सलाद के साथ इसे सर्व करें और चपातियों के साथ इसको खाएं, मज़ा ही दोबारा हो जाता है। और इसे एंजॉय करें, इस रेसिपी को ट्राई करके घर में। और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं मेरी कि जो बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें ट्राई कीजिए। और बकरीद के हवाले से भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी रेसिपियाँ। और नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।